बस बैठ जाए, खड़े रहें, जो करें। बेसिकली मैं सुन्नी फैमिली से बिलोंग करता था। 10 साल पहले कुछ क्वेश्चन मेरे जहन में आए थे कि जब मैं हिस्टोरिकली पढ़ रहा था तो जिन्होंने रसूल की लीनियज को या तमाम लोगों को ये खत्म कर दिया तो उन्होंने इस्लाम फैलाया कैसे। जाहिर सी बात है कि मैं क्वेश्चन को पढ़ा था तो मेरे को ऑलमोस्ट 10 साल लगा। हमारे पास मतलब सीरत ज़हरा पर मतलब हम पढ़ते तो थे रसूल की बेटी थी, बट हमारे पास हिस्टोरिकली नॉलेज हाईजैक सारी जितने इन्फॉर्मेशन को थे मेरे पास नहीं पहुँचता। तो खड़े हो जाइए आप, खड़े हो जाइए। हाँ, अब पानी इधर दिख नहीं रहा है। अच्छा 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 बीच में और तो उसके बाद काफ़ी परेशानी थी। हमेशा एक कश्मकश में रहता था, सवालात हैं जिसके कोई आंसर नहीं है। तो मैं मतलब अपने बुज़ुर्गों से, लोगों से सबसे सवालात करता था, ख़ास करके अहलुल बैत के बारे में। ना हिस्ट्री हम तक किसी तरीके से आई अहलुल बैत की, कुछ भी नहीं। मतलब हमें इमामों का नाम भी याद नहीं था, ना पता था। और करबला के मौके से भी सिर्फ एक ही बात पता थी कि इमाम हुसैन जो थे रसूल के नवासे, उनको शहीद कर दिया गया था और यजीद जो था वो ख़राब था। उसके अलावा हमें बताया नहीं गया कि एक करबला जो है एक मकतब है, करबला से हम क्या सीखते हैं और इसके पीछे से पैटर्न क्यों आया, करबला क्यों हुआ। फिर विलायत अली जब पहुंची तो उस वक्त बहुत कुड़न था। मैं एक मुद्दत गुजर गई, सो भी नहीं पाया था और दिन भर पढ़ता होता था कि क्या हुआ अहले बैत के साथ, और एक एक क्वेश्चंस, चाहे वो फदक का मामला हो, चाहे फिर बाद में जो जुल्म हुआ, चाहे फिर जैसे दूसरे लोग पावर में आए, उमैयद और तमाम चीज़, और मज़ालिम कैसे अहलुल बैत पे होते रहे, और जो फेज़ था जो ऑपरेसर्स का वो चेंज होता गया और कैसे हम फाइट करते थे। तो कुछ चीज़ें ये मेरे इसमें ये थी कि मैं ज़्यादा तो बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि ख़ुद इमाम साहब ने काफ़ी अच्छे से हमें बताया सारी चीज़ें, तो हम उसको उस बीच में तो नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि नॉलेज अभी उतनी ज़्यादा अबंडेंस में नहीं है। बट हमने भी वही पढ़ा, जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह पे एक बार दरूद सलावत भेज दी। तो जो उनका रोल मॉडल हमने पढ़ा, जैसे कौसर का या हौरा या रेहाना, तमाम टास्क जो जनाब सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा थे, जो हमारे ज़िंदगी से गायब हैं। मतलब हमने नाम सीखा, हम जानते थे, लेकिन जितनी स्टोरी और जितनी चीज़ें होती थी वो हम तक नहीं आए। कौसर का मतलब हमें नहीं पता था, तो अब कौसर मतलब होता है अबंडेंस, हम उसको कसीर तादाद में देते हैं। तो वही है जिन्होंने जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को पढ़ा, समझा, चाहे किसी भी कौम में हो, लेकिन उनमें एक गैप रह गया हमेशा से, क्योंकि हिस्टोरिकली आप सारी चीज़ें हाईजैक थे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा ये है कि जो रिलीजन आया वो हाईजैक बाय मुआविया था, यानी लानतुल्लाह अलैह। तो अब हाईजैक होने का मसला ये होता है कि हमने फिर लोगों के बीच में देखा जिन्हों जाहिर सी बात है रसूल वसल्लम से मोहब्बत है, लेकिन उन तक रसूल वसल्लम की औलादों का पहुँचा ही नहीं, कोई बात ही नहीं पहुँचा। तो वो अच्छे इंसान भी हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि उनको किसके तरफ जाना। उनके पास रोल मॉडल्स नहीं है। कि अब हमारे पास ये है कि हम एक मैंने तो खुद जब काफ़ी कशमकश में था तो मैंने कहा मुझे ये डिस्टॉर्टेड रिलीजन मेड बाय समवन एल्स नहीं फॉलो करना है। जो रसूल सल्लम का दीन था, जिन्होंने फिर अहलुल बैत के ज़रिए हमारे तक पहुँचा, और उन लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी इस नॉलेज को प्रिजर्व करने के लिए, और जितने तशद्दुदात सहे, और हिस्ट्री भी हमने पढ़ी। जब हमने हिस्ट्री में देखा कि जो मुसलमान थे, हमने उन्हें हीरो जो समझा और हमें जो विलन समझाया गया, इवेंचुअली रियलाइज़ ये हुआ कि ऑटोमन अगर इस्लाम के तरीके देखा जाए तो वो विलन थे और सफ़विद हीरो थे। सेल्जुक के दौर में हम देखते तो सेल्जुक हमें हीरो बताया गया जो कि विलन थे।
और भी तमाम चीज़ें जिन्होंने अपनी रिलीजन को नाफिज कर दिया और मजालिम के हमेशा से शिकार रहे हैं हम अहले असना अशरी को ख़ास करके मानने वाले। तो अब का दौर है कि जब हम पे अल्लाह ने जब कौसर भी अता कर दिया है, हम अबंडेंस में भी है, पावर में है, तो हमारे एक स्टेप ये होना चाहिए कि हम किसी वे में अपने लोगों के करीब पहुँचे, क्योंकि हम ये टास्क नहीं ले लें कि वो सामने वाला है वो जन्नत में नहीं जाएगा लेकिन हम जन्नत में जाएंगे तो हम उसमें खुश हैं। नहीं, हम जितने को अपने साथ ले जा सके जन्नत में वो हमारा टास्क होना चाहिए, क्योंकि हम अगर हम उन्हें बताएंगे, अपने से करीब करेंगे, तो जो शऊर वाले हैं जिनका खून पाकीज़ा आ रहा है वो ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। बट ये कि इंफॉर्मेशन की कमी है। इंफॉर्मेशन की कमी इस तरीके से कि जब मुझे क्वेश्चन आता है कि फदक में क्या हुआ, हम जान में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों ने बता दिया, लोग वहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरे सुन्नी फ्रेंड हैं वो क्वेश्चन मुझसे कर रहे हैं, बट दे आर फाइंडिंग समवन, जो एक आपके पास एक रास्ता है और उसके बाद सेकेंडरी रास्ता है, मतलब एक मकड़ी का जाला बना दिया गया। तो कुछ हैं जो आपको झूठी बातें बताते हैं, जैसे कह देंगे मैनेजेरियल इशू है, कुछ बता देंगे कि कोई कोई ऐसा इशू ही नहीं था इन लोगों के बीच में। तो लोग ना एक यहाँ से एक स्टेप लेके जो दूसरे स्टेप पे जाना है, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम, कि यहाँ से हम अब वो इन्फॉर्मेशन अगर हम उसको बढ़ा देते हैं अपने, लेकिन वो दो चीज़ से होगा, एक तो इन्फॉर्मेशन हम बढ़ाते हैं सोशल मीडिया या हमारे पास जो फोर्स है, लेकिन मेरी नज़र में यह है कि हमने जैसे हमारे पास नाम आया, हम सबसे पहली बात है अपने इमामों के अगर स्टडीज़ को आगे बढ़ाते हैं, जैसे हम कहीं पे जा रहे हैं तो हम नोहे पढ़ रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड, बट हम सैयदा ज़ैनब के अगर खुतबात बयान करें तो जो गैर मुस्लिम है या जो मुस्लिम में दूसरे से आ रहे हैं वो अगर खुतबात सुनेगा तो उससे वो स्टेप लेके आएगा कि सैयदा ज़ैनब के स्टेप क्या थे। क्योंकि मेरे पास ये था कि ज़िंदगी में परेशानी ऐसा लगता था कि इस दौर में पैदा हो गए हैं कि जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ हम पे जुल्म हो रहा है, हमारा ना लीडर है ना कुछ है, तमाम चीज़, क्योंकि हम पे खैर विलायत अली ही नहीं थी। लेकिन जिस दिन हमने ये एक्सेप्ट किया, जिस दिन हमें समझ में आया, तो हमें लगता है कि कितने अच्छे दौर में कि ये दौर है जब कि जो विलायत अली के मानने वाले हैं, जो रसूल सल्लम की औलादों को मानने वाले, अल्लाह ने उनको कसीर में कर दिया है, उन्हें पावर में ले आए, वो स्ट्रॉन्ग हैं, उनके पास सारे फोर्स है। तो हमारा लाइफ का जो एक पहले जो हम डिप्रेस थे वो पूरा सॉल्यूशन हो गया। मतलब अब गम नहीं लगता, क्योंकि अहलुल बैत का गम हम तक इतना पहुँच गया कि हमें अपना गम नहीं लगता। माइंड की क्लैरिटी ये है कि अगर किसी चीज़ में डिसीज़न लेना है तो हमें पता है, हमने नहजुल बलागा पढ़ा है, हमारे पास बुक्स हैं जो हम पे छुपाई गई हैं। तो अब इतनी सारी चीज़ों के बावजूद मैं इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगा, बस इतना बोलूँगा कि हम अगर इमामों के रास्ते पे चलते हैं, इमाम को मानना एक अलग चीज़ है और इमाम की मानना अलग चीज़ है। तो आप इमाम को भी माने और इमाम की भी माने। जिस दिन आप इमाम का दीन आप आगे पहुंचाने लगेंगे, लोग आपकी तरफ आएंगे। जन्नत आप अकेले मत जाइए, दूसरों को भी खींच के लाइए। और इसमें यही है कि हम जितना, एक तो सबसे बात है अपने अंदर से जो दुश्मनी है या फिर हम जिस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर बैठे हैं उसको दूर करें, क्योंकि दो पॉइंट है। हमारे पास इल्म आया, और क्योंकि हम लोग जो हैं जो दूसरे जो मसलक के, हम क्वेश्चन ये नहीं करेंगे, लेकिन ना उनके पास मजालिस थी, ना उन्होंने आज़ादारी की, ना उन्होंने समझा, ना उन तक इन्फॉर्मेशन आया। अगर उन तक इन्फॉर्मेशन हम पहुंचाने का वे करते हैं आम, किसी तरीके से हम उन्हें वेलकम करते हैं, जैसे मौलाना ने कहा कि मोहब्बत आम हो जानी चाहिए, मोहब्बत को कौसर कहा गया, तो हमारे पास पूरा वे है। हम उस रास्ते को, अब ये टाइम है कि हम इसको अगर प्रोमोट करते हैं, एक मेहनत करके, एक टास्क कि हम अपने भाइयों को समझाएंगे, उन पे जो हमें समझ में आ रहा है वो स्टेप पहुंचाएं, इन्फॉर्मेशन को और अवेलेबल करें लोगों के लिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान है जनाब सैयदा से मोहब्बत करता है, लेकिन ना टास्क पता है उन्हें कि उनके साथ हुआ, उनके स्पीचेस उन तक नहीं पहुँचे। हमें ढूंढ के मिला कि सैयदा के स्पीचेस क्या थे, बहुत मेहनत से ढूंढे और उन्हें सारी चीज़ वही बताई जो रसूल सल्लम ने बताई और सारी चीज़, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन एक नॉर्मली जो लोगों तक, हमारे तक नहीं पहुंच पाया था जब वो सुन्नी थे। तो क्योंकि ना वैसे मौलाना है, ना आलिम दीन है, ना कुछ है। हम एक स्टेप अगर लेते हैं आगे बढ़ने का, उन लोगों को वेलकम करने का, कुछ ऐसे मजालिस हों जहाँ पे हम उन्हें बुला सकें, उन्हें उनकी चीज़ें बता सकें, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें जो सही है, वो हमारे रास्ते में आएंगे। हम जितने लोगों को अपने साथ जन्नत ले जा सकते हैं इंशाल्लाह लाएंगे। दो कि हम ये नहीं कह सकते हम खुद जन्नत जा रहे हैं, हम स्टेप
लेते हैं और हम बिल्कुल अहलुल बैत के रास्ते पे चलने का ही मनसब इख्तियार करते हैं। फिर अब जो गम आ जाए वो आए और जो परेशानी आए वो आए, लेकिन हम उस टास्क में इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। रेस्ट ये मेरा पहला स्पीच था, तो आई वॉज़ नॉट प्रिपेयर्ड कि मुझे बोलना क्या है। जो गलती हुई उसे माफ़ करें और एक बार दरूद शरीफ के साथ ख़त्म कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।